नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहां के प्रत्याशियों से मिल रही है और उनके सोच को उस क्षेत्र की जनता तक पहुंचा रही है। तो सिवान सदर के चुनाव संपन्न होने के बाद हुसैनगंज प्रखंड की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चुनावी सरगर्मी इतनी तेज है कि सारे प्रत्याशी लोग के अंदर एक आग सा लग गया है, क्योंकि 8 अक्टूबर को यहाँ भी वोटिंग है। महज 4 दिन का और समय बचा हुआ है। सारे लोग अपना अपना चुनाव चिन्ह लेकर जनता के समक्ष जा रहे हैं, अपना अपना सोच रख रहे हैं और जनता को लुभाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से जो भावी जिला परिषद प्रत्याशी हैं श्रीमती मीरा देवी, उनके पति विश्वकर्मा भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनका क्या सोच है और किस सोच के साथ ये चुनाव में आए हैं और चुनाव की तैयारी इनकी कहां तक पहुंच चुकी है और चुनाव चिन्ह इनका क्या है। आइए इन्हीं से जानते हैं। तो स्वागत है विश्वकर्मा जी हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपके चैनल को मैं करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चैनल के माध्यम से जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का बेहतर मौका मुझे मिला। आप लोग क्षेत्र में निकले हुए हैं, लोगों से जनसंपर्क आप कर रहे हैं, चुनाव काफ़ी नज़दीक है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? भारी अपार समर्थन हमको मिल रहा है। सब लोग परिवर्तन के मूड में है और कहीं न कहीं ये आश्वस्त लोग कह रहे हैं कि मीरा देवी जैसा प्रत्याशी यहाँ कोई नहीं है। जनता बदलाव के मूड में है, लेकिन 13 प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या आपके लिए चुनाव आसान हो पाएगा? ये बिल्कुल आसान है। समाज के हर तबका के लोग जानते हैं विश्वकर्मा भगत कोई चुनाव लड़ने के लिए चेहरा इनका नहीं दिखाई देता है, बल्कि स्टूडेंट लाइफ के बाद टोटल समय जनता की सेवा ही में ही मेरा लगा हुआ है, भविष्य में भी लगा रहेगा। और लोग तो केवल चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, फिर चुनाव जीत जाएगा, हारेंगे जीतेंगे फिर चले जाएंगे। देखा जाता है विश्वकर्मा जी की ये पंचायती राज चुनाव में जाति समीकरण भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। विकास के मुद्दा पर राजनीति शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है धर्मवाद और जातिवाद में फंसा दिया जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसका विकास के मुद्दा पर ही चुनाव होता है? आह्वान करता हूँ कि समय कम है, काम ज़्यादा, जितनी शक्ति है सब लगा दो। साधन छोटे हैं और लक्ष्य बड़ा, फिर भी मुश्किलों को हौसले से हरा दो। शिथिल पड़े जीवन में क्रांति की मशाल जला दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को आप जगा दो, कुछ लोगों को आप। सब्र रख वो मंजर भी आएगा, सब्र रख वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास खुद चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जो जनता है उस जनता से क्या अपील कीजिएगा 8 तारीख को जो वोटिंग है उसके लिए और अपने चुनाव चिन्ह को लेकर? अब आपने एक बात कही कि यहाँ जातीय समीकरण और धर्म का बात राजनीति में कहीं न कहीं हावी रहा। तो मैं जनता का आह्वान करता हूँ कि बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को उन चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, पटीदारों का होगा। शिव की गंगा भी पानी है, अम्बे झमझम भी पानी है। खुदा भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजा क्या होगा, पानी का मजा क्या होगा। इन शिरकस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हवा में सांसें हैं हम सब की, क्या हवा भी अलग चलाओगे? क्या हवा भी अलग? तो चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं? कितने नंबर पे है चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह हम लोग को ईवीएम के क्रमांक संख्या 9 पर स्थित है और जनता से हम अपील करेंगे कि वो आने वाले 8 तारीख को 9 नंबर ईवीएम के जो नंबर हैं उस पर अपना बटन दबावें और मेरी मैडम श्रीमती मीरा देवी को भारी मतों से विजयी बनावे। अंगूर छापे जी, अंगूर छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे, क्योंकि यहाँ की जनता के आग्रह पर ही मैंने यहाँ चुनाव लड़ने का। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, सब लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे भी जनता से कर रहे हैं। तो आप क्या कुछ वादा कर रहे हैं? हम लोग चाली पुलाव नहीं बजाते और लोग चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, चुनाव लड़ते हैं,
हारते हैं जीतते हैं, लेकिन फिर चुनाव बाद कोई दिखाई नहीं देता है। हम आपको बता दें, हम सामाजिक एक कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं समाज के सेवा करने का ही हमारा लक्ष्य है। और ये कोई चुनावी दौर के लिए, केवल चुनाव लड़ने के लिए हम नहीं हैं, सेवा के माध्यम से आए हैं। और चुनाव हार जीत का जनता पर हम छोड़ते हैं, हमको तो जनता का सेवा के लिए निकल ही चले। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से जो जिला परिषद प्रत्याशी हैं मीरा देवी, उनके पति विश्वकर्मा भगत जी। इनका साफ कहना है कि चुनाव में अपने मर्जी से नहीं, जनता के मर्जी से चुनाव लड़ रहा हूँ। और जनता खुद बदलाव के मुंड में है, और बदलाव के मुंड में जनता को सबसे बड़ा कोई चेहरा दिख रहा है तो वो विश्वकर्मा भगत का चेहरा दिख रहा है। इसलिए जनता मेरे सपोर्ट में खड़ी है। और ये चुनाव मेरे एक दिन का नहीं है, मैं 5 साल तक जनता के बीच में रहा हूँ, 5 साल में जनता के लिए कार्य किया हूँ। और कुछ लोग हैं जो 1 महीना से चुनाव में आए हैं, राजनीति कर रहे हैं 1 महीना से, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वो दिखाई देने वाले नहीं है। लेकिन मैं 5 वर्ष 365 दिन 24 घंटा 7 दिन जनता के बीच में बिताया हूँ और जनता के बीच में ही बिताऊंगा। और मैं जो कर्म किया हूँ 5 साल तक, उसी कर्म का फल मुझको जनता 8 तारीख को देगी। और अपना बहुमूल्य और कीमती वोट क्रमांक संख्या 9 पर अंगूर छाप पर दबाकर, बटन दबाकर भारी मतों से मीरा देवी को विजयी बनाएगी और विश्वकर्मा भगत को 5 साल मजदूरी करने का एक अवसर प्रदान करेगी। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, यहाँ का हर एक अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। तब तक मीरा देवी जिंदाबाद, 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 मीरा देवी जिंदाबाद।